नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों को तो पता है कि लेखपाल की तैयारी हम लोग भूमि बैच के अंतर कर रहे हैं। चलिए आज चर्चा करते हैं लेखपाल की महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में कि 7,994 पदों के अगेंस्ट में शॉर्ट लिस्टिंग कब देखने को मिलेगी, इसका पेट का कट ऑफ क्या जाएगा और आज न्यूज़पेपर में क्या आया है कि कुल आवेदन कितने हैं। इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। मन में कोई क्वेश्चन कोई डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां आप पूछ लीजिएगा। सबसे पहले बेटा न्यूज पेपर में देखते हैं। पेट से लेखपाल बनने की होड़ में 8.9 लाख आवेदन हुए हैं। अब ये जागरण में न्यूज है, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग की ओर से राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन लेखपाल के 7,994 पदों के अगेंस्ट में आवेदन की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कुल 8.9 लाख लोगों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है। अच्छा बेटा ये बताओ, 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 नंबर का होगा। अब एक सीट पे बेटा 111 केवल दावेदार है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल सा कंपटीशन। अगर अब इससे पहले वाली वैकेंसी की चर्चा करेंगे जहां लेखपाल के 8,085 पद आए थे, उसके आगे इसमें 13,90,305 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ने फॉर्म भरे थे। मतलब बेटा पदों की संख्या लगभग 91 कम है, आवेदन करने वाले 5 लाख कैंडिडेट्स कम हो गए। अब एक चीज ध्यान रखना, जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो लेख आयोग भी ये चाहता है कि ज्यादातर लोगों का एग्जाम्स करा दें। अब ज्यादातर लोगों में कितने लोगों को शॉर्टलिस्टेड करेगी वो चर्चा है। कहने के लिए तो यूपी ट्रिपल कहता है सिर्फ 15 लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, लेकिन जब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो वो 45 गुना तक तो नॉर्मली जाता है, कभी कभी 50 गुना भी देखने को मिल सकता है। तो हर वो स्टूडेंट्स जिसने इस फॉर्म को भरा हुआ है और आपके जनरल कैटेगरी में 55 के आसपास मार्क्स हैं, 55 क्या इसमें +-2 और कर लेना, ठीक है। खास तौर से -2 पे आ जाओ, मैं सीधे कहूंगा कि अगर आप 53 नंबर के आसपास भी आ रहे 53 नंबर से ज्यादा है तो आपको उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। ये जनरल ओबीसी का लगभग सेम ही जाता है। बाकी अगर SC ST कैटेगरी में तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये 52 की जगह 50 मार्क्स मान लेना। और अगर आपके ये मार्क्स बन रहे हैं तो आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने की तैयारी सुचारू रूप से जारी कर देना चाहिए, क्योंकि अब आप ही हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पद का नाम में भी संशोधन हो चुका है, लेखपाल को ही रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। आप लोगों को गांव में जितनी भी सरकारी जमीन है सबकी रक्षा करने का कार्य है, सरकारी जमीन कोई और ना ले जाए ये सेफ्टी करने का काम आपका होता है। इस वजह से आप सभी लोग रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो करना क्या है, अगर माप करनी है, गांव की नाप करनी है, तो आप लोगों को भूमि बैच से जुड़ना चाहिए। भूमि बैच जो भूमि से जुड़े हुए बच्चों को लेखपाल बनाने का सफर पूरा करेगा। और हाँ, इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक नया बैच स्टार्ट करा जो इसमें नहीं शॉर्ट लिस्टेड हो रहा है, वो लोग बेटा 9 द्वार बैच ज्वाइन कर लेना। 9 द्वार बैच कंप्लीटली फ्री होने वाला है। एक्सेस बेटा इसका यूट्यूब पे मिलेगा। मॉर्निंग में क्लासेस आप लोगों की इसकी मंडे से प्रारंभ हो जाएंगी और यहाँ पे आप लोगों को मॉर्निंग में डिटेल पढ़ाया जाएगा। 9 द्वार बैच के साथ जो लोग यहाँ बेटा 9 द्वार बैच है किसका, ये बेटा पेट 2026 वालों के लिए है, ताकि अगर इस बार मार्क्स कम थे भविष्य में आपके मार्क्स कम ना हो, भविष्य में आप इसमें हर हाल में जितनी भी नोटिफिकेशन आए सब में आप सिलेक्शन ले। 9 द्वार बैच के अलावा एक और बैच हम लोग बेटा लेके आ रहे हैं, जीके जीएस के 80,000 क्वेश्चन, जीके जीएस अभ्यास बैच। इसके बारे में बेटा आप लोगों को संडे को बताया जाएगा कि ये कब से जारी होगा कब से नहीं जारी होगा। इसमें बेटा 80,000 वो एमसीक्यूज होंगे जो हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम से निकाला। अलग एग्जाम्स का मतलब क्या है, हम लोगों ने किया क्या, 2016 से गए 2026 के बीच में लगभग 10 साल होते हैं, यहाँ पे 2006 कर लेते हैं, ठीक है। 20 सालों का हम लोगों ने टारगेट लिया। 20 साल में जितने भी पेपर यूपी में हुए, एसएससी ने कराए, रेलवे ने कराए, डिफेंस ने कराए, जितने भी हम लोगों को मिल सके सारे के सारे पेपर्स लिए, लगभग 1200 पेपर हो गए थे। और इन सभी पेपर से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉर्ट किए और हर सॉर्टिंग के बाद क्वेश्चंस को डिटेल में किए और उनके एमसीक्यूज को सॉर्ट किया। अब 1200 क्वेश्चंस लगा दे, 1200 एग्जाम्स के क्वेश्चन लग चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे 80,000 एमसीक्यूज जो आप लोगों को इस तरह से परोसे जाएंगे कि उससे आप तैयार कर लें। अब यहां से कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं होगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपकी नजरों से बाहर जाए। ये बैच में किस तरह से जुड़ना है, कैसे, इसके बारे में हम लोग संडे को चर्चा करेंगे। 9 द्वार बैच
फ्री एक्सेस रहेगा यूट्यूब पे, ये फाइनल हो चुका है, क्योंकि इसमें बेटा पेट 2026 की तैयारी करेंगे। भूमि बैच बेटा लेखपाल के लिए, जो आप लोगों ने लेखपाल बनने का सपना तय किया है। एक बार बेटा फिर से थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। है क्या बेटा, 7,994 पदों के अगेंस्ट में 8.90 लाख केवल कैंडिडेट ने शॉर्टलिस्टेड किया है। उम्मीद ये है कि जो लोग जनरल कैटेगरी में लगभग 52 प्लस के मार्क्स होने चाहिए, प्लस कर लेना बेटा 3 तक है तो और अच्छे, 55 से ज्यादा है तब तो आप हर हाल में तैयारी शुरू ही कर दो। बाकी अगर कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग सेमी कैटेगरी में आते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। एससी एसटी में एक बार थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि आप 50 प्लस के ऊपर भी हैं तो भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब वो मौका आ चुका है कि आप लोगों को तैयारी करनी। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, शॉर्ट लिस्टिंग कब तक देखने को मिलेगा और एग्जाम डेट कब से आएंगे। तो बेटा देखो, शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में अभी तक इतना सटीक कह पाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, फरवरी का लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में आप लोगों को इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। फिर आपके पास समय कम बचेगा तैयारी करने का। कम समय में आपको अच्छी तैयारी करनी होगी, क्योंकि सिलेक्शन मानते हैं 8.9 लाख कैंडिडेट्स हैं, पर सिलेक्शन सिर्फ 7,994 लोगों का ही होना है। सिलेक्शन 8 लाख का नहीं होना है। मतलब समझो 8.72 लाख कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। उनमें से बेटा आप लोगों को अगर बनना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। भले ही सीट एक हो, कंपटीशन 2 लोगों में, पर उसमें जो बेस्ट होगा वही सिलेक्ट होगा। तो इस बात को ध्यान देना कि यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सबसे अच्छे होने की जरूरत है। तो पढ़ाई बेटा यहाँ पे अच्छे से कर लेना, कान नाक कान सब कुछ खोल के ध्यान से पढ़ना, कोई भी टॉपिक बोलना नहीं। कुछ दिन के लिए हो सके तो बाकी चीजें छोड़ दो। एक त्योहार आप लोगों का चालू हो रहा है 7 से 14 के बीच में, ना मनाओ ज्यादा सही है। सिलेक्शन लेने के बाद शांत से मनाना, आराम से मनाना। हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन सिलेक्शन के बाद अभी नहीं। अब इसकी एग्जाम डेट कब तक आएगी? तो बेटा शॉर्ट लिस्टिंग मार्च तक होगी। अभी बेटा हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं कि मई का हमारा पेपर है और 15 मई में हमारा एग्जाम है, इसको हम टारगेट लेके चलेंगे। पर झूठ नहीं बोलते हैं, आप लोग सत्य बताते हैं कि मई लास्ट से पहले पेपर नहीं होगा, जून तक पेपर जाएगा। हो सकता है कि जून 15 जून 18 जून के बाद जाके आपका एग्जाम लगे। पर हाँ, तैयारी हम लोगों को 15 मई से पहले आराम में कंप्लीट कर लेनी है। 15 मई तक डिटेल सेशन, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेट सब कुछ कवर कर लेना है। ऐसा तैयार रहना है कि पेपर हो उसी दिन हम लोग फोड़ के आ जाएं। तो बेटा आज का सेशन आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कर दोस्तों, शेयर करिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, 9 द्वार बैच जो है पेट 2026 वालों के लिए है। भूमि बैच बेटा लेखपाल के लिए, जीके जीएस अवसर बैच, जीके जीएस का अभ्यास बैच है। और ये अभ्यास बैच बेटा सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनको 80,000 जीके जीएस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, 80,000 क्वेश्चन का पेपर देना, ये उन सभी लोगों के लिए। इसकी लॉन्च बेटा संडे को बताया जाएगा। 9 द्वार बैच अभी आप लोग बता दिया जा रहा, फ्री में एक्सेसिबल है। और भूमि बैच के बारे में आपको पता है, नहीं पता होती तो बेटा नंबर बता दे रहा हूँ, 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेना, आपको भूमि बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो मिलते हैं इन सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।